हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट सीरीज में। आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हम लोग फैक्ट सीरीज में अपने 5 या 6 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा क्यूबिट 3.0 प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें आज 7th डे था। उसमें कौन सा दिन था? अपना 7th डे था, जिसमें आज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आए हैं। अभी जो स्टूडेंट्स इस क्यूबिट को ज्वाइन किए हुए हैं या फिर जो लोग पहले से भी किए हुए हैं, तो इनको क्या करना है, इनको अभी जो कंपाइलेशन मिलेगा, जैसे राजस्थान हिस्ट्री आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना, तो आप लोगों को कंपाइलेशन मिला होगा। उस कंपाइलेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। उसमें ऑलमोस्ट, जैसे आपके क्यूबिट में तो क्या, जैसे 250 के आसपास क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन हमने इसमें 100 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं। जिस जो कंपाइलेशन आप लोगों को मिलेगा, तो 350 के आसपास आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली एक टॉपिक के, या मतलब एक सब्जेक्ट के। जैसे ये वाले जो होंगे वो राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही आपका हर टॉपिक के 350 के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपको कंपाइल फॉर्म में विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, वो क्यूबिट 3.0 है उसमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो ये है, और बढ़िया चीज है कि आप लोग उसको रेगुलर कर रहे हो। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बस एक ही चीज है कि उसको करते रहना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी आपसे वो कंप्लीट ना हो रहा, लेकिन अपने पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, अभी उतना ही टाइम बचा है एंड वी हैव टू कंप्लीट इट इन जो भी टाइम हमारा बचा है। हम ये शिकायत या फिर हम लोग एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि सर अब ये एक दिन में इतना नहीं होता। भाई सब कर रहे हैं, भाई उतना ही सिलेबस सबके सामने, आपके सामने भी है, तो सबको करना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है। आज वाली फैक्ट सीरीज में एक बार देख लेते हैं हम लोग, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पे बेसिकली फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे नैनो स्केल है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी में कोई इनिशिएटिव है उसके ऊपर, जैसे नैनो मिशन है वो पूछ लिया आपसे, कब स्टार्ट हुआ, किस डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। या फिर जो इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्वांटम डॉट हो गया, क्वांटम वेल हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब, इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, इनके यूजेस क्या हैं। तो वो कई बार क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। आपको ये 2 वीडियो में ही हम लोग इस चीज को कवर कर देंगे। आज वीडियो में पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली ये वो टेक्नोलॉजी है जब हम किसी स्ट्रक्चर को, किसी मटेरियल को बहुत नैनो स्केल पे ले जाके यूज करते हैं, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी हो गया अपना। अब अगर हम बात करें तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो रिचर्ड फेमन जो हैं वो फादर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हम बात करें कि ये जो टर्म है नैनो टेक्नोलॉजी, ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो नाम अलग है, वो आपको याद रखना पड़ेगा दोनों में। नोरियो तानीगुची, ठीक है, नोरियो तानीगुची, ध्यान रखना, या मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद इसको, तो आप ध्यान रखना इस नाम को, नोरियो, और यहाँ पे रिचर्ड फेमन को फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो टर्म है नैनो टेक्नोलॉजी, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो नोरियो तानागुची, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इंडिया में बात करें कि भाई इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी पे कौन जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था, तो वो प्रोफेसर सी एन आर राव है। प्रोफेसर सी एन आर राव, जो कि सॉलिड मटेरियल पे काम कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने ही नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा काम किया हुआ है। तो इसीलिए इनको क्या है, जैसे बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको इनको देखने के मिल जाएंगे, इनकी जो इन्होंने जो रिसर्च की है उसके ऊपर एप्लीकेशन या इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है उसका। तो इंडिया में सी एन आर राव है। अगर वर्ल्ड की बात करें किसने इंट्रोड्यूस किया, नोरियो तानीगुची ने। और अगर हम लोग फादर की बात करें, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो वो कौन है आपका, रिचर्ड फेमन। क्लियर है। अब नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं। नैनो पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल्स जो कि बिल्कुल नैनो स्केल पे है, और नैनो स्केल में हम लोग देखें तो उसकी रेंज की अगर बात करें तो 1 to 100 नैनोमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा। और 1 नैनोमीटर को अगर आप मीटर की फॉर्म में लिखते हो तो 10⁻⁻⁹ मीटर, ये स्केल पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है
कि जैसे नैनोमीटर में कितनी रेज टू पावर होगी, 10 रेज टू पावर -9, माइक्रो में कितना होगा, आपका पीको में कितना होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे माइक्रो में 10 रेज टू पावर -6 है, पीको में 10 रेज टू पावर -12 है, मिली में 10 रेज टू पावर -3 है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार इस देखो, जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछा गया था कि 10 रेज टू पावर -7 से कम कौन सा है, और फिर आपको ऐसे दे रखे थे ये स्केल पे कि मिलीमीटर हो गया, या फिर आपका नैनोमीटर हो गया, या पिकोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। तो आपको वो स्केल याद होना चाहिए और वो करना भी पड़ेगा आपको। कई बार बहुत मतलब इसी में थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल्स को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो दो अप्रोच है। कैसे? एक तो टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम, मतलब हमने एक बड़ा से एक स्ट्रक्चर लिया, एक मटेरियल लिया, और हम उसको ब्रेक करते चले गए और इस लेवल तक ब्रेक कर दिया कि वो उसका जो लास्ट पार्टिकल है वो नैनो पार्टिकल हो गया, या फिर उस स्केल पे आ गया, उस स्केल पे हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी आपकी। लेकिन एक है बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम टू अप भी कह सकते हो, बॉटम टू टॉप भी कह सकते हो। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन करते चले गए और एक बड़ा स्ट्रक्चर या मटेरियल क्रिएट किया गया। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स है, कार्बन नैनो पार्टिकल्स को कलेक्ट करते गए और कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई गई, ये इसका एग्जाम्पल भी है। या फिर आप देख सकते हो जैसे नैनो रोबोट्स बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपको दो अप्रोचेस आपको पता होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो किस तरीके से या कौन सी अप्रोच लगाई जाती है इनको बनाने में, टॉप टू बॉटम है या फिर बॉटम टू अप। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बॉटम टू अप है। क्लियर है? तो ये दो अप्रोचेस हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। रेंज हम लोगों ने देख ली, हम लोगों ने जो भी रिलेटेड इससे नाम है वो एक बार क्लियर हो गए। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल। टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स की बात करें तो इसको हम लोगों ने 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ओके, ऐसे कि भाई डायमेंशंस के बेसिस पे डिवाइड कर लिया। 0 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो जैसे एक्स वाई जेड जो डायमेंशंस होते हैं, हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट में देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होता है जहां पे डायमेंशंस बहुत कम होते हैं, और उसी पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्वांटम डॉट बोला जाता है। और वो क्वांटम डॉट एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसमें बैंड थ्योरी भी होती है, वो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि वो सेमीकंडक्टर क्यों करता है, क्योंकि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच का गैप जो हो बढ़ जाता है, तो वो क्वांटम डॉट होता है। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम वेल। आपका पिछली बार जब क्वेश्चन आया था क्वांटम डॉट का, तो उसके ऑप्शन में भी दे रखा था क्वांटम वेल दे रखा था, या उससे पहले दे रखा था। तो क्वांटम वेल की डेफिनेशन भी आप ध्यान रखिएगा। क्वांटम वेल में पर्टिकुलरली क्या होता है कि एक बैंड होता है, मतलब या फिर मैं ऐसे बोलूं एक गैप है दो सेमीकंडक्टर्स के बीच में। जैसे ये दो सेमीकंडक्टर हैं और इन सेमीकंडक्टर्स के बीच में जो ये गैप है, इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम वेल बोलते हैं। अब क्वांटम वेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें फ्लो करते हैं, लेकिन एक लेवल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन की कुछ भी एनर्जी है तो वो उसको फ्लो कराता है। लेकिन क्वांटम डॉट में स्पेसिफिक एनर्जी के ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है। तो ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वांटम डॉट और क्वांटम वेल, ये दोनों टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डॉट और वेल। आप देख लीजिएगा एक बार, इनकी डेफिनेशंस भी देख लिया। तो नैनो पार्टिकल्स या फिर नैनो क्रिस्टल्स हम लोगों ने देखे, क्वांटम डॉट इसका एग्जांपल है ना। वन डायमेंशन की बात करें तो एक ही डायमेंशन है, मतलब जैसे लेंथ है उसकी बहुत ज्यादा, ओके, ब्रेड्थ और हाइट उसकी बिल्कुल कम होगी। तो उसका एग्जांपल जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स है, कार्बन नैनो ट्यूब्स की बहुत ज्यादा आप लेंथ देखोगे पर हाइट एंड उसका ब्रेड्थ बिल्कुल नहीं मिलेगा। टू डायमेंशन में जैसे नैनो वॉल्स है, इसका एग्जांपल है, नैनो शीट्स है, नैनो फिल्म्स है, या नैनो वायर्स की अगर बात करें तो वन डायमेंशन में नैनो ट्यूब्स। तो ये एग्जांपल भी कई बार इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या करेगा? आपसे 2D के एग्जांपल दे देगा और आपसे ये बोल देगा कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, या 2D का एग्जाम्पल नहीं है, या फिर 1D का एग्जाम्पल नहीं है। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से ही जब आप रिवीजन करते हो तो आप अपने माइंड में थोड़ी सी इस चीज को भी रखो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। यहां से जैसे यही एक स्लाइड दी गई आपको मान लो, और अब आपसे बोला जाए कि यहां से आपको ऐसा क्या प्रिपेयर करना है जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे, या फिर आप किसी के लिए क्वेश्चन बना, तो आपको देखना है इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। टाइप्स आप लोगों ने देख ली,
कि भाई कितने तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फास्ट मैं आज के लिए रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये हम लोग छोटी छोटी क्लासेस लेते हैं आप लोगों के लिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी देखा, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है हमारा, ये रिचर्ड फेमन है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो प्रोफेसर CNR राव है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो टर्म है किनके द्वारा कॉइन की गई थी, तो नोरो तानीगुची है ना, ये ना याद रखना। अगर हम लोग बात करें कि कितनी अप्रोचेस से नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, तो 2 अप्रोचेस थी, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, हम लोगों ने देखा था। इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिए थे। फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स में 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसमें भी क्वांटम डॉट और क्वांटम वेल, ये दोनों देख लिए थे। दोनों में एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो होते हैं, ये भी सारे हमने देख लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।